दोस्तों, बच्चे और वल्नरेबल ग्रुप जैसे महिलाएं हमारे समाज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। जैसे आर्टिकल 15 को कवर करते समय हमने वल्नरेबल ग्रुप्स की बात की थी, तो हम आज एक ऐसे वल्नरेबल ग्रुप की बात करने जा रहे हैं जो हमारे समाज का हिस्सा है, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आगे आने वाले टाइम में हमारे देश का फ्यूचर भी है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ कम्युनिकेशंस पे। आज हम एक ऐसा आर्टिकल कवर करने जा रहे हैं जो आपको एक ऐसी पिक्चर देगा कि आप समझ सकेंगे कि हमारा देश किस डायरेक्शन में, किस दिशा में बढ़ रहा है। दोस्तों, एक दिन मैं खुर्जा एक जगह है डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में, वहाँ पे एक फैक्ट्री है जो हैंड यूटेंसिल्स होते हैं, मिट्टी के बर्तन हुए या फिर हैंड क्राफ्ट का वर्क होता है, वो वहाँ पे इस तरह का काम होता है और बहुत जगह सप्लाई होता है, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम होता है, बहुत क्वालिटी वर्क होता है। तो वहाँ पे जब मैं गया तो मैं एक जो चाय के कप्स होते हैं उनको ख़रीदने के लिए वहाँ पर गया। तो वहाँ पे मैंने देखा जगह जगह जिस भी शॉप पे मैं जा रहा था तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, मासूम नन्हे नन्हे बच्चे काम कर रहे थे। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि कैसे महज 5 या 6 साल का बच्चा वहाँ पे काम कर रहा है और उस तरीके का काम कर रहा है कि शायद एक मैच्योर, एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मैच्योरिटी वाला इंसान भी उस काम को अंजाम देने में मुश्किल होगी जिसको। तो वो बच्चा वो काम कर रहा था, बहुत अच्छे से कर रहा था वो काम। पर सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ ये उठता है कि जिस उम्र में जिस बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए, बेसिक एम्यूनिटीज़ मिलनी चाहिए, वहाँ उस बच्चे का बचपन उन मेहनत वाले काम में खो रहा है। आप ये देखिए कि हमारे देश का जो यूथ होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि जब हमारे यूथ एजुकेशन एक्वायर कर रहा होता है तो हमारी स्टेट्स और यहाँ तक कि हमारा संविधान की भी जो एक ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जब हम साथ में ग्रो करेंगे, हमारी सोसाइटी ग्रो करेगी, हेल्दी तरीके से ग्रो करेगी, तभी हमारा देश का फ्यूचर भी अच्छा होगा। और वो काफ़ी एस्पेक्ट्स पे भी फ़र्क डालता है। जैसे आप ये देखिए, जिस बच्चे का एग्जांपल अभी मैं दे रहा था खुर्जा की फैक्ट्री में जो वो काम कर रहे थे, वो बच्चे का अच्छी शिक्षा जब लेगा तो उसके स्किल्स जिस लेवल पे डेवलप होंगे और जिस तरीके का काम को वो अंजाम देगा जब वो मैच्योर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छा काम कर पाएगा। जिस टाइम पे बच्चे को एक बेसिक एजुकेशन, एक बेसिक प्रिंसिपल सीखने की ज़रूरत है, वहाँ उस बच्चे को यही नहीं पता वो काम जो कर रहा है वो कर क्यों रहा है। उसको बस जो बता दिया जाता है वही वो करता है। एक बच्चे का दिमाग ऐसा होता है कि उसमें समझ लीजिए कि प्रोसेसर नहीं होता, बस उसको ये लगता है कि जो मुझे बताया जा रहा है बस मैं उसको कर दूं, यही मेरा काम है। क्योंकि डेवलप नहीं हो पाता है, ब्रेन से भी डेवलप नहीं हो पाता है। तो जो ग्रोथ वाली उम्र होती है उसमें उसकी ग्रोथ के लिए काम करने के बजाय हम ऐसे ऑक्यूपेशंस में या हम ऐसे बिजनेस में उनको डाल देते हैं जहाँ पे उनका एक हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो आर्टिकल 24 यही कहता है कि जो बच्चे 14 साल तक की उम्र के हैं या 14 साल से कम के हैं, उनको अगर फैक्ट्रीज़ में लगाया जाएगा, ऐसी रिस्की जॉब्स में उनको भेजा जाएगा जहाँ पे लाइफ का खतरा है, जहाँ पे उन बच्चों की हेल्थ के अकॉर्डिंग वो जॉब नहीं है या उनको नहीं करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू देयर हेल्थ या विद रिस्पेक्ट टू देयर राइट ऑफ लाइफ अगर वायलेट हो रहा है, और ऐसे काम में उनको भेजा जाता है, उनको मजबूर किया जाता है, तो ये गलत है। ये आर्टिकल 24 का वायलेशन है। आर्टिकल 24 की एक एनालॉजी हम आर्टिकल 39 से भी ड्राइव कर सकते हैं, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। आर्टिकल 39 के सब क्लॉज ई और एफ में ये लिखा हुआ है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको ऐसे कामों का दबाव दिया जाता है जो उनकी हेल्थ से के लिए भी अनसूटेड हो या उनकी टेंडर एज हो, बच्चों की टेंडर एज हो, और ऐसा काम दिया जाए कि वो बहुत बर्डनसम काम हो उनके लिए और उनका हेल्दी मैनर में डेवलपमेंट ना हो पाए। तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसी फ्रेम करेगी कि वो बच्चे हेल्दी मैनर में डेवलप कर पाएँ, जिस टाइम पे जिस उम्र में उनकी रिक्वायरमेंट है वो काम उनको दिया जाए, और स्टेट इसके लिए काफ़ी पॉलिसीज़ लाए और जॉब क्रिएट करे जो जिस एज में मुकर्रर होनी चाहिए। तो दोस्तों, आर्टिकल 24 में यही है कि नो चाइल्ड हु इज़ बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन हजार्डस फैक्ट्रीज। और जो बच्चे इस तरह के काम में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, उस पर एक चेक्स एंड बैलेंस स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा कि स्टेट गवर्नमेंट उनको चेक करेगी और
ऐसी पॉलिसी बनाएगी, ऐसे लॉ बनाएगी जो ये मॉनिटर कर सकें कि हमारे देश का यूथ जो माइनर है और जो चिल्ड्रन हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता आया है टाइम टाइम पे, आज भी हम देख सकते हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में बहुत बच्चे काम करते हैं, चाय के स्टॉल्स पे बच्चे काम करते हैं। आप सड़क पर निकल जाइए, कुछ बच्चे तो भीख मांगते मिलते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि वो जो बच्चे भीख मांग रहे हैं कि उनके आर्म्स भी ठीक हैं, उनके लिम्स भी ठीक हैं, पूरी बॉडी सही से काम कर रही है, तो कौन लोग हैं जो उनको मजबूर करते हैं काम करने के लिए। तो हर लेवल पे, हर एस्पेक्ट में, हर डायमेंशन में इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो स्पेसिफिकली आर्टिकल 24 एक्सप्लॉयटेशन की बात करता है कि ऐसे बच्चों को जो मासूम हैं, जो टेंडर एज में हैं, उनको ऐसे हजार्डस काम में या रिस्की जॉब में ना डाला जाए जो उनका राइट ऑफ लाइफ भी वायलेट हो और उनका आर्टिकल 24 भी वायलेट हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फ्रेम करेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप रिपीट करके देखिए और देखिए कि हमारा जो देश है इन कारणों की वजह से कितना पीछे जाता जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि जब टेंडर एज में बच्चों को मजबूर किया जाता है वो फैक्ट्री में काम करें, उनको अपने अच्छे बुरा का नहीं पता, उनको नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनका कैसे मिसयूज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो वो अपने बारे में डिसीज़न नहीं ले पाते। जो उनके ओनर्स होते हैं, जो उनके प्रोप्राइटर होते हैं, तो वो उनसे कम पैसों में काम लेते हैं, उनका फ़ायदा होता है। पर एज अ होल अगर हम अपने देश के सिनेरियो में इसको देखें तो हमारे देश का जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेट है वो है देश का भविष्य है, वो है हमारे बच्चे, हमारा यूथ, जिसका एक्सप्लॉयटेशन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल 24 यही एनालॉजी बताता है कि जो एक पॉजिटिव पॉलिसी मेकिंग बॉडी होनी चाहिए हमारे देश में, उस तरह से काम करे कि इन बच्चों का शोषण ना हो पाए, किसी भी एस्पेक्ट में ना हो पाए, और ऐसे प्रोविज़न और ऐसे पीनल लॉज भी बने जो उनके राइट्स को रेगुलेट करें और हजार्डस इंडस्ट्रीज़ में काम करने से वो बच्चे बच सकें और अपना भविष्य संवार सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारी अगली वीडियो जो होगी वो होगी आर्टिकल 25 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।